साथियों, हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसके बच्चे को सही जीवन साथी मिले, सही समय पर, सही जगह पर उसकी शादी हो जाए और उसके बच्चों का घर संसार बस जाए। किंतु कई बार कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह दोष होते हैं जिसके कारण बच्चे का विवाह नहीं हो पाता। जैसे जैसे उम्र निकलती जाती है, वैसे वैसे मन में हताशा, निराशा, चिड़चिड़ापन भी आने लगता है। कई बार तो कुंडली में कोई दोष भी नहीं होता, किंतु विवाह की दशा ही नहीं आ रही होती और शादी का योग भी नहीं बनता और आप उपाय करके थक चुके होते हैं। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो साथी आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं के हल समय समय पर दिए जाते हैं। प्लीज साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि भविष्य में भी सही समय पर आपको सही जानकारी मिलती रहे। और यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर करके किसी जरूरतमंद तक इसे जरूर पहुंचाइए ताकि उनका भी भला हो जाए, क्योंकि इस दर्द को तो वही जान सकता है जिसके साथ बीत रही होती है। साथियों, जिस प्रकार सभी की अपनी अलग पत्रिका होती है और उसमें ग्रहों की स्थिति भी विभिन्न हो सकती है, इसलिए उपाय भी भिन्न भिन्न ही होंगे। किंतु 9 ग्रहों में से गुरु और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो शादी करवाने में विशेष रोल अदा करते हैं। इनकी विशेष भूमिका होती है। आज आपको गुरु ग्रह की ऊर्जा को ठीक करने के लिए एक स्पेशल उपाय बताऊंगी। गुरु ग्रह के देवता भगवान विष्णु हैं और ये उपाय विष्णु भगवान की पूजा और गुरु ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने वाला उपाय है। पीली सरसों के साथ रात के समय किए जाने वाला आज का ये उपाय बहुत ही कारगर होने वाला है। निष्ठा और विश्वास के साथ करें, शुभ रिजल्ट अवश्य मिलेगा। शादी में देरी होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण यदि गुरु है तो ये उपाय बहुत इफेक्टिव होगा। ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए पीली सरसों परफेक्ट होती है, क्योंकि ये शुभता लाने में मददगार होती है। मन को शांत करने में इसकी ऊर्जा सहायता करती है। आपका जीवन एकदम बदल जाता है। जब मन शांत होगा तो शुभ ऊर्जा अपने आप आपके पास चली आएगी। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। अभी पहले मैं आपको उपाय बताऊंगी, फिर वीडियो के अंत में उपाय की डिटेल्स भी बताऊंगी कि हमने इस उपाय में क्या किया, इसका प्रभाव कैसे आएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये एक अकेला उपाय नहीं है। जैसी भी समस्या होगी उस समस्या के अनुसार कुछ और उपाय भी करने पड़ेंगे। इसलिए उपाय आगे भी आते रहेंगे और हर एक उपाय का तरीका भी, उसकी सामग्री भी अलग अलग होगी। हर उपाय किसी ना किसी ग्रह की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए होता है या फिर उस शुभ ग्रह को बलवान करने के लिए होता है। ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि जब उनके काम बनेंगे तो उनकी शुभकामनाएं आप ही को तो मिलेगी ना। इस उपाय को जिसकी शादी में देरी हो रही है वह स्वयं भी कर सकता है और इसके अलावा उस बच्चे के माता पिता, बहन भाई, कोई भी खून का रिश्तेदार संकल्प लेकर कर सकता है। ये उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को कर सकते हैं, किंतु यदि आप इस उपाय को पुष्य नक्षत्र वाले दिन करेंगे तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाएगा और जल्दी आपको इसका फल मिलेगा। पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक बार अवश्य आता है। इसके लिए आप पंचांग से सहायता ले सकते हैं। आप ये उपाय पूर्णिमा और एकादशी दिन वाले दिन भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार दिन सिलेक्ट कर लें। आपके पास अब 4 ऑप्शन है। आप चाहे तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को कर लें। अगर पुष्य नक्षत्र उपलब्ध हो रहा है तब पुष्य नक्षत्र वाले दिन कर लें। अगर ये दोनों में भी कोई दिक्कत है तो आप पूर्णिमा और एकादशी वाले दिन भी चुन सकते हैं।
लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि इनमें से पुष्य नक्षत्र सबसे अधिक शुभ रहेगा। ये उपाय आपने रात्रि के समय ही करना है और आपके पास शुद्ध भीमसेनी कर्पूर होना चाहिए। कोई भी केमिकल वाला कपूर आप नहीं लेंगे। इसके अलावा पीली सरसों होनी चाहिए और आपके पास एक छोटा सा टुकड़ा पीले रंग का कपड़ा भी होना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत आसान उपाय है और आप अपने घर के पूजा स्थल पर ही इसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य छिपने के कम से कम 2 घंटे जरूर बीत जाए। तो सूर्य छिपने के 2 घंटे के बाद से लेकर आप अपनी सुविधा के अनुसार इस उपाय को रात्रि में किसी भी समय आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 बड़े चम्मच पीली सरसों की जरूरत पड़ेगी और देसी भीमसेनी कर्पूर ही लेना है आपने। केमिकल वाला कर्पूर बिल्कुल ना लें। यदि चांदी की कटोरी है तब तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो स्टील की कटोरी ही ले लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को आपने 21 बार बोलना है। जिस समय आप ये मंत्र बोलेंगे उस समय कर्पूर जलते रहना चाहिए और जब आप भगवान विष्णु की आरती करेंगे उस समय भी कर्पूर जलते रहना चाहिए। इसके लिए आप 4-5 टिकिया या कुछ ज्यादा ही कर्पूर अपने पास रख लें। इसके अलावा आप एक बड़ी सी प्लेट भी अपने पास रखें, क्योंकि जब आप सारे घर में जलते हुए कर्पूर को घुमाएंगे ना तो फिर आपका हाथ नहीं जलेगा। यदि आपको भगवान विष्णु की आरती आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप लिखित आरती को अपने पास अवश्य रखिए। विष्णु भगवान जी की फोटो या मूर्ति रखें अपने सामने और उसके सामने बैठ जाएं। अब आप एक बड़ी प्लेट में, उस प्लेट को आपने आप फोटो या मूर्ति के सामने रखना है। उस प्लेट में आप एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच पीली सरसों के रख लें, उसके साथ ही कुछ कर्पूर की टिकियां रख लें और उसके साथ ही आपने एक खाली कटोरी भी रखनी है और उसके समीप दूसरी जगह पर सुगंधित अगरबत्ती, धूप तथा दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उस बड़ी प्लेट के नजदीक ही रख देना है। आप हाथ में अब थोड़े से फूल, जल या चावल लेकर संकल्प लेंगे। यदि आप स्वयं के लिए ये कर रहे हैं तो आप अपना नाम बोलेंगे और यदि आप अपने किसी भाई, बहन, बेटी के लिए कर रहे हैं अर्थात किसी दूसरे के निमित्त कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बोलेंगे, अपना स्थान बोलेंगे, अपना पता बोलेंगे और फिर उसके बाद जिसके लिए ये आप पूजा करने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम लेंगे कि मेरी पूजा का फल इसे प्राप्त हो और साथ ही भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आपका उसके साथ जो भी रिश्ता है, कि मेरा बेटा, बहन, भाई जो भी है, उसकी शादी में जो भी रुकावट आ रही है उसे भगवान विष्णु दूर करें तथा उसके गुरु ग्रह को भगवान विष्णु मजबूत करें। यदि कुंडली में पितृ दोष है या कुंडली में ग्रह दोष है, इस कारण से या आपको लगता है कि आपके बच्चे की शादी किसी ने बांध रखी है तो उस बंधन को खोलने के लिए भी आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि उसकी शादी का शुभ योग खुल जाए। प्रार्थना करने के बाद आपने दूसरी खाली कटोरी में एक कर्पूर की टिकिया डाल देनी है। अब आप इस कर्पूर की टिकिया को जला देंगे और इसके साथ ही आप विष्णु भगवान जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर थोड़ी सी पीली सरसों को जलते हुए कर्पूर की टिकिया के ऊपर रख देंगे। ऐसा आपने 21 बार करना है। आप 21 बार हर बार ही मंत्र बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हर बार जलती हुई टिकिया के ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों को रख देंगे। जब आपको लगने लगे कि ये टिकिया बुझने वाली है, उससे पूर्व ही एक नई टिकिया उसी के साथ में रख दे ताकि वो टिकिया उसके साथ लगकर जल पड़े। फिर थोड़ी सी पीली सरसों मंत्र बोल के उसके ऊपर डालते जाएं। आपने ऐसा 21 बार मंत्र बोलना है और 21 बार ही सरसों जलते हुए कर्पूर के ऊपर डालनी है। इसके बाद भगवान विष्णु की आपने आरती करनी है। आरती के समय भी कर्पूर जलता रहेगा। उसके बाद आप एक बार फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि इस बच्चे के
जीवन में जो विघ्न और रुकावट आ रही है उसे आप दूर कर दें। अब आप जलती हुई कर्पूर की टिकिया वाली प्लेट को उठाएंगे और घर के प्रत्येक कोने में जाएंगे, हर एक कमरे में जाएंगे। केवल टॉयलेट और बाथरूम में नहीं जाना है, पूरे घर में घूमना है और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करते जाना है कि इस बच्चे के जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो दूर होकर उसका शुभ योग खुल जाए। साथ ही आपने ये भी ध्यान रखना है कि कर्पूर बीच में बुझना नहीं चाहिए। कुछ समय पहले ही आप नई टिकिया रखते जाएं। उसके बाद फिर भगवान विष्णु के सामने आप वापस आके उसी जगह पर बैठेंगे और अंत में एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे और जो थोड़ी सी पीली सरसों अब कटोरी में बची होगी उस पीली सरसों को उठाइए, उस पीले कपड़े के ऊपर रखिए और एक कर्पूर की टिकिया भी रख दे। अब उस पीले कपड़े को बांधकर उस छोटी सी पोटली को जिस बच्चे की शादी में रुकावट आ रही है उस बच्चे के कमरे में, किंतु थोड़ी ऊंचाई पर किसी कील इत्यादि से टांग दे, लेकिन इस तरह रखें कि हर आते जाते की नजर ना पड़े। और जब आपके उस बच्चे की शादी हो जाएगी तब शादी वाली हवन सामग्री या बाकी जो पूजा की सामग्री होगी उसी के साथ आपने इस पोटली को भी जल प्रवाह कर देना है, अर्थात विसर्जित कर देना है। जैसे बाकी सामान को करेंगे उसी तरह इसे भी कर देना। और जो पीली सरसों और कर्पूर की टिकिया आपने जलाई थी पूजा के समय, उसकी जो राख होगी ना उसे आप अभी साफ सुथरे गमले में डाल दीजिए। ये उपाय आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज का उपाय करके आपने अपने बच्चे की कुंडली में बृहस्पति देव को मजबूत किया, क्योंकि भगवान विष्णु ही बृहस्पति ग्रह के देवता हैं और पीली सरसों शुभता की प्रतीक होती है। ये नेगेटिविटी को खत्म करती है और कर्पूर भगवान को बहुत प्रिय है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, कर्पूर जलाने से वह दोष दूर हो जाता है। भगवान विष्णु जी से मेरी प्रार्थना है कि वे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।